अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ ख़वातीन व हज़रात। ये आज की वीडियो आपके लिए कुछ ख़ास होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिन ख़वातीन की एज 35 साल से ज़्यादा है और अब उनको अपने वो कपड़े फिट आने लग गए हैं, उनका बेली फैट बढ़ना शुरू हो गया है और उनको फील हो रहा है कि उनका वज़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा और उन फीमेल्स के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिनकी एज इस वक्त 35 से ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप 35 की एज क्रॉस करते हैं तो आप हर तरह की डाइट ट्राई करती हैं, एक्सरसाइज ट्राई करती हैं, लेकिन अब आपको वो 20 वाले रिजल्ट नजर नहीं आते। आपको अपनी बॉडी में 20 वाली ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आती। जैसे 20 में आप विद इन 1 मंथ 4-5 केजी वेट कम कर लेती थी, आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्काई रॉकेट की तरफ होता था कि फौरन से आपको रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते। लेकिन अब आप सब कुछ ट्राई करती हैं बट रिजल्ट नजर नहीं आते। उसके क्या रीजन है? सबसे पहले हम रीजन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि उनके सोल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये सच जान लें कि जैसे आप 35 साल की एज क्रॉस करती हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। नेचुरली स्लो डाउन क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो है वो नेचुरली डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके बेली फैट को जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो आपको कपड़े तंग आना शुरू हो जाते हैं, इवन कि आपके फेवरेट ड्रेस भी आपको फिट नहीं आते और आप परेशान होकर कई तरह की क्रैश डाइट करना शुरू कर देती हैं। कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग शुरू कर देती हैं या फिर आप रोजे रखना शुरू कर देती हैं या फिर एग डाइट की तरफ चले जाती हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को मजीद बिगाड़ लेती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? अब आते हैं हम डाइट का मैजिक कैसे काम करेगा। ठीक है, जब आप 35 क्रॉस करें तो कीप इन माइंड कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होती है। इस वक्त आपकी बॉडी जो है जेनेटिक यानी बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, आपकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। तो इस वक्त आप किसी भी क्रैश डाइट के लिए अपनी बॉडी को नहीं छोड़ सकती। तो सबसे पहले जब आपने वेट रिड्यूस करना है आफ्टर 35 के बाद, तो आपने अपनी डेफिसिट कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। और डेफिसिट कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। गूगल पे जाएं, www.calories-calculate.net लिखें, वहां पे अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, एक्टिविटी फैक्टर पुट करें, यानी कि आप घर के काम वाली खुद करती हैं या काम वाली करती है। काम वाली करती है तो एक्टिविटी फैक्टर बिल्कुल जीरो होगा, वो एक्सरसाइज नहीं करती तब भी जीरो होगा। वहां पे आपकी आ जाएंगी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब उस मेंटेनेंस कैलोरीज में से सिर्फ आपने 200 से लेकर 400 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है। आपने 1000 या 500 कैलोरीज का डेफिसिट नहीं क्रिएट करना, सिर्फ 200 से लेकर 400 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आप पर लॉन्ग डेफिसिट में जाएंगी या एक्सट्रीम डेफिसिट में जाएंगे उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। अब आपने अपनी यहाँ से कैलोरीज भी निकाली। अब आपने अपना डाइट प्लान कैसे डिजाइन करना, वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बॉडी वेट को 1.6 से जो है मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका प्रोटीन इंटेक निकलेगा, यानी इतना प्रोटीन आपने एक दिन के अंदर लेना है। रिमेनिंग जो आपकी कैलोरीज बचेगी उसमें 40% कैलोरीज आपने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। उसके बाद जो रिमेनिंग आपकी कैलोरीज बचेगी वो आपने प्रोटीन से लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक 1600 कैलोरीज का डाइट प्लान बना रहा हूँ। मैंने अपने बॉडी वेट, मेरा फॉर एग्जांपल इस पर 100 kg है, उसको मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो इस वक्त प्रोटीन इंटेक है 116 कैलोरी, 120 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली लगा लें। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 400 जो है 80 कैलोरी सिर्फ प्रोटीन से चली जाएंगी। 1600 में से 480 कैलोरी आपकी यहाँ से चलेगी, बाकी आपकी बची अप्रॉक्सीमेटली 1100 के करीब कैलोरीज। और 1100 कैलोरीज को आपने कैसे एडजस्ट करना है, इसमें से 60% कैलोरीज जो है ना आपने कार्बोहाइड्रेट, यानी 600 कैलोरीज आप अपनी कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। रिमेनिंग जो आपकी 500 कैलोरीज बचेंगी वो आपकी फैट से आएंगी। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले के तहत अपना एक डाइट प्लान डिजाइन करना है। अब डाइट प्लान तो डिजाइन कर लिया, लेकिन इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल ये एक पूरी प्लेट है, इस प्लेट में जो 50% इस प्लेट का पार्ट होगा, हिस्सा होगा, उसको आपने ग्रीन वेजिटेबल से भर देना है। जब आप खाना खा रहे हो 25% को आपने भर देना प्रोटीन में, जिसमें आपके अंडे आते हैं, चिकन आता है, फिश आता है, मटन आता है, बीफ आता है, दालें आती हैं, उससे भर दें। 25% को आपने भरना है रोटी और चावल के साथ। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इसी फार्मूले के तहत आपने जो है अपना डेली बेसिस पे प्लेट को डिजाइन करना है, डाइट प्लान को डिजाइन करना है। ये तो था बेसिकली डाइट का मैजिक। अब आते हैं बेसिकली कि डाइट के मैजिक के साथ आपको और कौन सी चीजें फॉलो करनी है। आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी आपने रिफाइंड आटे को बंद कर देना है, बेकरी प्रोडक्ट्स को बंद कर देना है, कोल्ड ड्रिंक्स को आपने बंद कर देना है फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए। इसके साथ आपने पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इसको आपने लिमिटेड कर देना है वंस इन अ मंथ के लिए। अब इसके बाद आते हैं कि ये तो सिर्फ डाइट प्लान था, इसके साथ और क्या करना है एक्सरसाइजेज या आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो आपने वीक में 3 डेज जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो आप 15 मिनट है वो हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाकी जो आपके 4 डेज बचे हैं। 2 डेज में आपने क्या करनी है, कार्डियो करनी है। कार्डियो में आप क्या कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, एलिप्टिकल कर सकती हैं, ट्रेडमिल कर सकती हैं। इसके अलावा 1 डे जो होगा वो आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगी। ये आपका बेसिकली वर्कआउट प्लान है।
अगर स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं तो एटलीस्ट डेली 10 के स्टेप तो लाजमी करेंगे ताकि 300 से लेकर 400 कैलोरीज आपकी वहां से बर्न आउट हो जाए। ये तो हमने सारा कुछ समझ लिया कि ये डाइट प्लान भी आ गया, वर्कआउट भी आ गया। अब हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना, उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको एटलीस्ट रात के टाइम जो है 6 से 7 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी 6 से 8 घंटे की नींद है और आप डीप स्लीप ले रहे हैं, आपको पुरसकून नींद आ रही है, तो डेफिनेटली बात है आप अपने हार्मोन्स को भी काम कर लेंगी, वो भी आपके एक नॉर्मल लेवल्स पे आना शुरू हो जाते हैं। 35 के बाद तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स की नींद लाजमी चाहिए होती है। अगर आप नहीं लेंगी, अगर आप रात को 1 से 2 बजे के करीब सो रही हैं और आप कोशिश करेंगे दिन में नींद पूरी कर रही है, तो उससे आपकी बॉडी में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ के साथ पोस्ट मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो अर्लीज आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए रात की नींद पे तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी रात की नींद अच्छी होगी तो ऐसे समझें कि 65% कैलोरीज तो आप अपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट में ही बर्न कर रहे होते हैं। तो रात की अगर नींद अच्छी होगी तो उसमें भी आप काफ़ी हद तक अपनी अच्छी कैलोरीज बर्न आउट कर लेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 35 के बाद जो है ना वेट कम करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, यानी कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान, 7 to 8 आवर्स की स्लीप, हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, उसके साथ आपने 10 के स्टेप्स इन अ डे और साथ साथ अपनी अगर स्लीप को मैनेज कर रही हैं तो डेफिनेटली बात है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नजर आएंगे। अगर आप इनमें से किसी एक फैक्टर को भी मिस कर रही हैं तो आपके रिजल्ट्स टोटली रिवर्स आएंगे। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रही हैं फॉर योर पीसीओ, फैट लीवर, हाइपोथायराइडिज्म या किसी भी आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से रिलेटेड डाइट प्लान लेना चाह रही हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।